जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 3 बड़ी अपडेट आई है। सबसे पहली अपडेट ये है कि स्पर्श ने फॉर्म 16 जारी करने की तारीख बताई है। दूसरी अपडेट ये है कि ईसीएचएस अब पूर्व सैनिकों और ईसीएचएस लाभार्थियों को घर बैठे दवाइयाँ भेजने की योजना बना रहा है। और तीसरी अपडेट है कि जिला सैनिक बोर्ड में अब महिला अधिकारियों की नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति पुरुष अधिकारियों की बजाय ज़्यादा होगी। तो आइए जानते हैं एक एक करके तीनों अपडेट के बारे में विस्तार से। स्पर्श ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म 16 जारी करने की तारीख बता दी है। स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट हो चुका है, जिसमें कहा गया है, अटेंशन, फॉर्म 16 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विल बी अवेलेबल टेंटेटिवली बाई 20 जून 24 इन योर लॉगिन। यानी इस साल का जो फॉर्म 16 है वो स्पर्श में लॉगिन करके आप 20 जून 2024 से ले सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म 16 लेने के बाद कई पूर्व सैनिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। खासकर जितने ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट है वो इनकम टैक्स के दायरे में है। फॉर्म 16 प्राप्त करने के बाद उनको ITR 1 भरना होगा। उनका जो भी इनकम टैक्स कटा होगा उसका रिफ़ंड यदि बनता है तो उनको रिफ़ंड होगा, और नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। तो फॉर्म 16 के बारे में अब तक यही कहा जा रहा था कि स्पर्श फॉर्म 16 जारी करने में देरी कर रहा है, क्योंकि 31 जुलाई 2024 ITR भरने की लास्ट डेट है। और यदि स्पर्श देरी करेगा तो फिर उसके बाद फॉर्म 16 मिलने के बाद ITR कब भरा जाएगा। तो स्पर्श ने थोड़ा समय रहते पूर्व सैनिकों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 20 जून 2024 बताई है। अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय से आई है। रक्षा मंत्रालय में 13 जून 24 को रिव्यू मीटिंग हुई। इस रिव्यू मीटिंग में अगले 100 दिन में किए जाने वाले कामों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें 2 बड़े मुद्दे शामिल हैं। पहला ये कि ईसीएचएस लाभार्थियों को घर बैठे दवाइयाँ मुहैया करवाई जाए, और दूसरा ये कि जिला सैनिक बोर्ड में अब ज़्यादा महिला अधिकारियों को जिला सैनिक अधिकारी बनाया जाए। देखिए, राजनाथ फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स फॉर वेटरन्स, मोर वुमेन इन जिला सैनिक बोर्ड्स। इन दोनों खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। आफ्टर फॉर्मली टेकिंग ओवर एज डिफेंस मिनिस्टर, Rajnath Singh today ordered a review of the schemes meant for retired soldiers and suggested doorstep delivery of medicines to veterans and having more women in the Jila Sainik boards. The Department of Ex-Servicemen Welfare under the Ministry of Defence has been asked to conduct more programs to ensure post-retirement jobs for retired soldiers. There are around 30 lakh retired soldiers. यानी रक्षा मंत्री ने जब अपने दूसरे कार्यकाल में, मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल है, लेकिन रक्षा मंत्री का एज ए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का दूसरा कार्यकाल है, और दूसरे कार्यकाल में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद 13 जून को रक्षा मंत्रालय की रिव्यू मीटिंग हुई। इस रिव्यू मीटिंग में कहा गया कि भूतपूर्व सैनिकों को घर बैठे दवाई पहुंचाना है और जिला सैनिक बोर्ड में ज़्यादा महिला अधिकारियों को नियुक्त करना है, और तीसरा बड़ा निर्णय लिया गया कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रीसेटलमेंट के अवसर ढूंढने हैं, क्योंकि 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स हैं और उनको रीसेटलमेंट करवाना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का काम है, DGR का काम है, DIAV का काम है। द मिनिस्टर वाज ब्रीफ्ड बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर on the need for medicine delivery at veterans homes. Several retired soldiers live in villages and the nearest dispensary tasked to dispense medicines could be far away, even a couple of hours away by bus. Some of the retirees live all by themselves and getting medicine can be an effort. यानी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है वो दूर दराज के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में भी रहते हैं, और वो उम्र दराज भी है, तो उनको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक आने जाने में समस्या होती है। उनको बस से आना होता है, कई घंटों का सफ़र होता है,
उनसे उनकी जो सेहत है उसके ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए जिनकी रेगुलर मेडिसिन्स चलती है उनके लिए ऐसी योजना लाई जा रही है कि उनको हर महीने घर बैठे मेडिसिन्स पहुंचाई जाए। द मिनिस्टर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द जिला सैनिक बोर्ड्स अंडर द केंद्रीय सैनिक बोर्ड। ही वाज कीन दैट more retired women officers should be brought into these boards that are tasked to coordinate the welfare schemes with the state governments। यानी जिला सैनिक बोर्ड में अभी दोनों ही अधिकारी, महिला अधिकारी और पुरुष अधिकारी जो रिटायर्ड है उनको लगाया जाता है। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये प्लान है कि फ्यूचर में महिला जो सैन्य अधिकारी है जो रिटायर्ड हो चुकी है उनको जिला सैनिक बोर्ड में नियुक्तियाँ ज़्यादा दी जाए। द अदर इशू वाज जॉब्स फॉर रिटायरिंग सोल्जर्स। एक बड़ा इशू है कि कोई सैनिक जो 35 से 42 साल में रिटायर होके आ जाता है उसके लिए अपना सेकंड कैरियर चूज करने के ऑप्शन अवेलेबल कम है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को ये टास्क दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए जाएं, जिसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उनके मैनेजर और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को बुलाया जाए, वहाँ पे पूर्व सैनिकों को भी बुलाया जाए और उनको अपने सेकंड कैरियर को सुरक्षित करने के लिए जॉब मुहैया करवाया जाए। मीनवाइल द MOD सेड राजनाथ सिंह अज्यूम्ड चार्ज फॉर हिज सेकंड टर्म एंड चेयर्ड ए रिव्यू मीटिंग ऑन द फर्स्ट 100 days एक्शन प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री। The meeting was on the welfare of veterans. Rajnath will conduct regular review meetings to fast track the progress of these schemes। यानी मेनली जो ये रिव्यू मीटिंग थी वो फोकस थी एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर, और आगे भी फ्यूचर में भी राजनाथ सिंह जी इस प्रकार की रिव्यू मीटिंग लेते रहेंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेटमेंट सेड ही आउटलाइन द विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years विथ ए फोकस ऑन अटेनिंग self-reliance in defense, future modernizing the armed forces, innovation in cutting-edge technology, strengthening border infrastructure and ensuring ex-servicemen's welfare among others। यानी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में इस रिव्यू मीटिंग में फैसला लिया गया। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के मुद्दे को सबसे टॉप में रखा गया, क्योंकि लंबे समय से सरकार ने देखा है कि जितने सर्विंग सोल्जर्स हैं उनसे कई ज़्यादा एक्स सर्विसमैन है और उनके परिवार वाले हैं, और इस बार एक्स सर्विसमैन की नाराज़गी सरकार ने देखी। सरकार ने समय रहते ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसके कारण कि भूतपूर्व सैनिकों की जो पेंशन एनोमलीज है वो दूर हो सके और उनको रीसेटलमेंट मिल सके। लेकिन अब सरकार हरकत में आ चुकी है। इन 5 सालों में सरकार एक्स सर्विसमैन को खुश करने के लिए हर वो काम करेगी जिससे कि 5 साल के बाद जब वापस लोकसभा के चुनाव आए तो उस समय भूतपूर्व सैनिकों के मन में नाराज़गी ना हो और वो सरकार के हित में अपना मत दें। तो दोस्तों, इस प्रकार 3 अपडेट के साथ मैं इस वीडियो में आया था। आगे आपसे जुड़ी हुई और नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos।